अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त हसीब खत्री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हसीब खत्री प्रोडक्शन। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ व्यूअर्स। आज मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। जिसमें पहला पॉइंट है बैरिया मार्केट इज गोइंग डाउन, क्या वजह है कि मार्केट नीचे क्यों आ रही है। और सेकेंड पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेंट 61, 62 और 63 का मुस्तकबिल क्या है। और जो तीसरा पॉइंट हमारा है जिसपे मैं आज आपसे बात करूंगा वो है करंट मार्केट अपडेट और किस परसेंट में जो है आप लोगों को बाइंग करनी चाहिए। तो इस हवाले से आज हम वीडियो बना रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलते हैं आज के हमारे पहले पॉइंट की तरफ। बैरिया मार्केट इज गोइंग डाउन, क्या वजह है कि बैरिया की मार्केट नीचे जा रही है। तो मतलब हमने देखा कि पिछले दिनों बैरिया की तरफ से एक बड़ा अच्छा सा माहौल बनाया गया, बूम किया गया, कोशिश की गई कि न्यू डील आएगी। और उसके बाद जो मार्केट में अनसर्टेनिटी थी कि उसमें हम उम्मीद कर रहे थे कि न्यू डील आने के बाद जो है वो मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी, लेकिन ऐसा बाज़ाहिर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि न्यू डील जब आई थी तो वेरी नेक्स्ट डे जो है वो तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए माइनस हो गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। देन उसके बाद फिर बैरिया ने जब सारी चीजें दिखा दी, मैप दिखा दिया, उसकी लोकेशन पहले ही विजिट करा चुके थे और एक वीक का टाइम था, 1 वीक के अंदर आपको पेमेंट वो करानी थी। उसके बाद जो चीजें मार्केट नीचे आ रही थी, बाटेबाज जो लोग हैं जो मार्केट में माइनस करना चाहते थे, तो उसके लिए बैरिया ने जो है ना एक दूसरी अनाउंसमेंट की कि बैरिया ने जो अपना काउंटर सेल होता है वो बैरिया ने खोल दिया 2 करोड़ 25 लाख रुपए का। यानी कि मतलब जो 2 करोड़ रुपए जो डीलर्स के लिए डील दी गई थी उससे बैरिया ने 25 लाख रुपए ऊपर बढ़ा के अपना काउंटर सेल खोल दिया। तो इसलिए काफी ज्यादा लोग परेशान हुए कि यार ये क्या सीन है कि 2 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट शाहिद साहब ने की थी ऑन ग्राउंड खड़े होके, और अब काउंटर सेल बैरिया की 2 करोड़ 25 लाख रुपए आ गई। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद वो इसीलिए किया गया था कि जो मार्केट को न्यू डील आने से जो डीलर ने और मुख्तलिफ लोगों ने जो माइनस लाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से 7-8 लाख रुपए तक का माइनस हो गया था। तो उसके बाद चीजों को बैरिया देखते हुए, क्योंकि वो चाहता था बैरिया कि हमारी मार्केट में स्टेबिलिटी आए और मार्केट स्ट्रांग हो, तो जब ये चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही थी तो बैरिया ने अपना काउंटर सेल 2 करोड़ 25 लाख रुपए का खोल दिया। यानी कि 25 लाख रुपए अपनी प्राइस बढ़ा दी थी 500 गज के प्लॉट के ऊपर, पिसेंट 4 के जो न्यू डील का है। तो उसकी जो 35 लाख रुपए जो थी 2 करोड़ रुपए वाली कंप्लीट डील डिटेल थी, जो पिसेंट 4 का प्लॉट, उसकी डाउन पेमेंट थी 35 लाख रुपए। तो बैरिया ने उसको 55 लाख रुपए कर दी अपने काउंटर सेल के लिए। यानी कि टोटल कॉस्ट उसकी कर दी 2.25 करोड़ रुपए, और जो है 35 लाख रुपए से 55 लाख रुपए उसकी डाउन पेमेंट कर दी। तो उससे इम्पैक्ट ये आया कि बैरिया की तरफ से पॉलिसी बड़ी अच्छी नजर आई। उससे हुआ ये कि जिस दिन बैरिया ने अपनी काउंटर सेल लॉन्च करी तो उसके वेरी नेक्स्ट डे, बल्कि सेम डे, मैं ये कहूंगा कि सेम डे ये ऐसा हुआ है कि जो माइनस में मार्केट हमारी जो ट्रेड हो रही थी परसेंट 4 की न्यू डील की, वो हुआ ये कि वो लेवल होने लगा। क्योंकि ऐसी बात है 25 लाख रुपए का ऑफिशियल अमाउंट के ऊपर ही जो है मतलब फर्क आ गया था। तो पहले वो लेवल होने लगी चीजें, उसके बाद जो है वो चीजें बेहतर होने लगी। 5 लाख रुपए तकरीबन इस वक्त भी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जनरल सौदे के ऊपर जो है ऑन चल रही है। और सेमी कॉर्नर अगर आप लेते हैं न्यू डील का, डीलर कोटा का, क्योंकि अब बाकायदा तौर पे पहले ये था कि नंबर नहीं थे, पेमेंट आपने देनी थी, लेकिन बैरिया की इस अच्छी कोशिश के बाद हुआ ये कि अब आपको बाकायदा अगर आप नंबर लेते हैं तो आपको मुख्तलिफ डीलर्स के पास नंबर उनके मौजूद हैं। तो आप नंबर देख के, मैप पर वो लोकेशन देख के आप ये जो है प्लॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद हुआ ये कि जैसे ही ये बैरिया की तरफ से आया है तो मार्केट बेहतर होना शुरू हुई है, और 5 लाख रुपए पर इस वक्त जनरल सौदा जो है वो ट्रेड हो रहा है न्यू डील का, डीलर कोटे का। और सेमी कॉर्नर अगर आप लेने जाते हैं तो उसकी मार्केट में डिमांड होती है 10 लाख रुपए तकरीबन, और कॉर्नर की हो रही है 20 लाख रुपए की। तो इनडायरेक्टली बैरिया ने जो काउंटर अपनी सेल खोली थी उससे हुआ ये कि जो बाटेबाज मार्केट के लोग थे जो माइनस में लाना चाह रहे थे आपके प्लॉट को, वो अब मार्केट बेहतरी की तरफ है, और इस तरीके से मार्केट स्टेबल हो गई है फिलहाल न्यू डील की। तो अब नेक्स्ट स्टेज पे अगर हम आते हैं, बात करते हैं परसेंट 61 62 63 का मुस्तकबिल क्या है। तो इस वक्त परसेंट 61 62 63 का मुस्तकबिल बाजार कुछ ऑन ग्राउंड समझ नहीं आ रहा, लेकिन लोगों की सुनती सुनाती बातों के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 62 63 भी शायद ग्रीन्स में मर्ज होने जा रहा है। तो वो किस सेटिंग में होने जा रहा है ये हमें अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ इतना सुनने में आ रहा है कि ये होने जा रहा है। जिसकी आवाज के बाद हुआ ये है कि 62 63 और 61 ये तीन बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती थी मार्केट में फाइलें, लेकिन पिछले 15 दिन से मैं देख रहा हूँ कि वो कंटिन्यूसली जो है उनको रिवर्स लगा हुआ है। 20 लाख रुपए से इस वक्त 62 जो है पहुंच चुकी है तकरीबन 16.5 17 लाख रुपए के रेट पर, और आपका 63 जो है वो 18 18.5 लाख रुपए से पहुंच चुकी है
15.5 से 16 लाख रुपए। और 61 की फाइल की अगर हम बात की जाए तो वो तकरीबन स्टैंड हुई थी मार्केट 26 से 26.5 लाख रुपए पे, जो कि अब रिवर्स होके आ गई है 22.5-23 लाख रुपए पे। वजह क्या है? तो वजह यही समझ आ रही है कि इस वक्त के मार्केट में एक थोड़ी सी आवाज चली है कि 62-63 की फाइलें भी शायद ग्रीन्स में मर्ज होने जा रही हैं। तो मैं इसके लिए ये बताऊंगा कि मुमकिन है ऐसा हो भी, लेकिन इसमें कंडीशन थोड़ी सी चेंज है कि आप लोगों के 125 गज के प्लॉट है, तो बैरिया उसको 75 गज में अगर करता है तो कैसे पॉसिबिलिटी, आप लोग क्यों करवाएंगे? क्योंकि आपका यहाँ पे 125 गज का प्लॉट है। तो मेरे ख्याल में अगर ऐसी कोई सेटिंग बनेगी भी तो बैरिया यकीनन जो है ग्रीन्स के अंदर आप लोगों के लिए कोई शायद ऐसी प्लानिंग बनाए कि ग्रीन्स के अंदर ही आपको 125 गज का प्लॉट 61, 62, 63 की रिप्लेसमेंट में दे सकता है। और ये तो थी 61, 62, 63 की बात। और अब हम बात करते हैं कि करंट मार्केट रेट्स क्या चल रहे हैं इस वक्त। तो इस वक्त मार्केट में जो है बहुत ज्यादा डाउन साइडिंग हुई है, मार्केट में सन्नाटा हुआ है, मतलब न्यू डील आने के बाद भी कोई इतने खातिर का रिजल्ट सामने में नजर नहीं आया। अगर हम करेक्शन की बात करूं मैं, कि इस वक्त जो है ना मिनिमम से समझता हूँ 125 गज के प्लॉट पे 10 से 12 लाख रुपए की करेक्शन आ चुकी है। और अगर मैं 250 गज के प्लॉट की आप लोगों को बताऊं तो इस वक्त तकरीबन जो है 12 लाख रुपए से 17 लाख रुपए तक की करेक्शन 250 गज के प्लॉट पे आ चुकी है। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि काफी सारे लोग क्लाइंट मुझे मैसेज कर रहे थे और पूछ रहे थे कि हमें कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए और ये टाइम बाइंग के लिए है नहीं है। तो मैं उनको यही कहूंगा कि बिल्कुल ये टाइम आइडियल है बाइंग करने का, जिसमें मैंने मुख्तलिफ प्रीसेंट्स के ऊपर वर्किंग करी है कि जिसमें आप ले सकते हैं विद अच्छे, मतलब आपको रेट्स के साथ मिलेगी। उसमें सबसे पहला जो है प्रीसेंट 23 है, मतलब लूप रोड का अगर हम प्लॉट लेते थे 23 का, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है आज से 2 महीने पहले तक वो ट्रेड हो रहा था 52 से 55 लाख रुपए का विद अलॉटमेंट के साथ। लेकिन इस वक्त वो मार्केट में लूप रोड का सौदा जो है आपको इजीली 40 लाख रुपए में मिल रहा है मार्केट में। तो इनडायरेक्टली इन्वेस्टर जो आज लेने वाला है वो तकरीबन 12-15 लाख रुपए प्लस में ही है कि आपने जो चीज अपनी हाई पे बेची थी 50-52 लाख रुपए में, सेम वही चीज आपको इस वक्त 40 से 42 लाख रुपए में मिल रही है। तो आज अगर आप बाइंग करते हैं तो आप इंशाल्लाह आपको नफा होना ही होना है जैसे मार्केट अपनी डगर पे आएगी। एक परसेंट, ये परसेंट 23 हो गया। फिर दूसरी परसेंट की मैं बात करता हूँ परसेंट 24 की, वो भी 125 गज का प्लॉट है, छोटा सा परसेंट है और बहुत अच्छा परसेंट है। इसके भी अगर रेट्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो तकरीबन ये भी 48 लाख रुपीज से लेके 55 लाख, 52 लाख, 53 लाख रुपए तक ट्रेड हो रहा था जब मार्केट स्टेबल थी। इस वक्त उसकी कंडीशन क्या है? तो इस वक्त इसकी कंडीशन ये है कि ये 42 लाख रुपीज से लेके 46-47 लाख रुपीज में आपको अलॉटमेंट के साथ अच्छा सौदा मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आप अगर आप बाइंग करते हैं तो आप तकरीबन 5-7 लाख रुपए प्लस में खड़े हुए हैं, क्योंकि आपको अपनी एक्चुअल प्राइस से वो अंडर कॉस्ट मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सेफ पेशेंट की, जो कि बैरिया में सेफ पेशेंट कहलाता है, पेशेंट 25A, जिसमें बहुत लिमिटेड प्लॉट हैं जो ऑन ग्राउंड है और बाकी मेजोरिटी प्लॉट उसमें सेफ लिखा हुआ आता है, जो कि मतलब इस वक्त रेडी नहीं है। तो सेफ प्लॉट की जब तेजी मार्केट थी पेशेंट 25A में, तो हमने देखा कि तकरीबन वो भी 45 और 43 लाख रुपीज तक पहुंच चुका था सेफ प्लॉट जिसपे सेफ लिखा हुआ आता था, यानी कि वो रेडी नहीं था। और जो रेडी प्लॉट थे वो तकरीबन 50 लाख रुपए प्लस की बातें होती थी। तो इसको वो सेफ प्लॉट की कंडीशन ये है कि कल मेरे पास एक सौदा आ रहा था जो कि सिर्फ जो जो तकरीबन जो है 32 लाख रुपए में कोड हुआ है मुझे, सेफ प्लॉट वाला पेशेंट 25 का। तो अगर आप 40 लाख रुपए की रेंज में बाइंग करना चाहते हैं तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप पेशेंट 23 और पेशेंट 24 पर फोकस कर सकते हैं, वहां बाइंग कर सकते हैं। और आप लेने के साथ ही इंशाल्लाह थोड़ी मार्केट चली तो आप 10-12 लाख रुपए प्रॉफिट में होंगे। और अगर आप उससे कम रेंज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि पेशेंट 25 है वो बेस्ट ऑप्शन है कि आप वहां पर ले सकते हैं। 30 से 32 लाख रुपए में इस वक्त आपको सेफ प्लॉट मिल जाता है बाय इजीली। तो मेरे ख्याल में इसमें आपको करना चाहिए। जी तो व्यूअर्स, ये थी आप लोगों के लिए आज की डिटेल जो मैंने पॉइंट्स निकाले थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम जो आप लोगों को समझ आता है कि ये शायद बात करनी चाहिए और आपकी बात नहीं पहुंच रही, तो आप हमारे कमेंट में जो है आप मुझे वो बता सकते हैं, बात अप्रिशिएट भी करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं फिर मजीद वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज पाकिस्तान।